अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन व मन तबिअहु बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वइज़ यमकुरु बिकल्लज़ीना कफ़रू लियुस्बितूक औ यक़्तुलूक औ युख़रिजूक वयमकुरून वयमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। मोहतरम हज़रात व ख़वातीन, अल्लाह ताला का बेपनाह शुक्र व एहसान है कि नमाज इशा से फ़ारिग़ होने के बाद मस्जिद हुदा उमर आबाद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा सीरत, आपकी हयात तय्यबा को मालूम करने के लिए उसने हम सब को यहाँ जमा किया। अल्लाह से हमारी दुआ है कि परवरदिगार हमारे यहाँ जमा होने को कबूल फरमाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करने और आपकी एक एक सुन्नत को दिलो जान से अपनाने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए, आमीन। मुअज़्ज़ज़ हज़रात व ख़वातीन, एक तवील वक्फ़े के बाद पिछला दर्स हमारे हक़ में पहला दर्स था, तो इससे पहले के दर्स में हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी और उसमें पेश आने वाले अहम वाक़ियात और हवादिस, इस सिलसिले में चंद अहम बातें इशारतन हमने इससे पहले की क्लास में कही। अब बाकायदा इस सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में एक के बाद दीगरे बड़ी आजमाइशें आईं। अबू तालिब की घाटी में आपको बंद किया गया, ताइफ का सफ़र किया तो ताइफ वालों ने आपके साथ बदसलूकी की, आपकी दावत को ठुकराया। दावत की राह में आपके मजबूत सहारा, जिन्हें हम चचा अबू तालिब के नाम से जानते हैं, अबू तालिब की उस घाटी में जिसकी मुद्दत तकरीबन 3 साल थी, तो जैसे ही ये मुद्दत ख़त्म हुई उधर चचा अबू तालिब की वफ़ात और उसके बाद आपकी सबसे पहली और चहीती बीवी हज़रत खतीजा बिन्ते खुवैलिद रज़ियल्लाहु अन्हा का इंतकाल। और अल्लाह तबारक व तआला ने आपके दिल को तसल्ली पहुँचाने और फराहम करने के लिए आपकी ज़िंदगी में एक अजीम वाक़िया ले आया, जिसे हम सफ़र इसरा और मिअराज के नाम से जानते हैं। और उस हवाले से बड़ी तफसील से हमने बहुत सारी बातें मालूम की। सफ़र इसरा और मिअराज से फारिग होने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा निकाह किया सऊदा बिन्ते ज़मआ रज़ियल्लाहु अन्हा से। और अभी मक्की ज़िंदगी ख़त्म हुआ चाहती है, मदनी ज़िंदगी का आगाज़ हुआ चाहता है। लेकिन उससे पहले जब हम सीरत को पढ़ते हैं तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्की ज़िंदगी के अवाखिर में आपकी दावत में और ज़्यादा तेज़ी आने लगी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस मिशन पे मामूर थे? अल्लाह के बंदों को अल्लाह से मिलाना, दावत दीन, यह आपका बुनियादी मिशन था। या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिर रब्बिक। और इस मिशन पर अल्लाह के नबी ने अपनी पूरी जिंदगी, खुसूसन नबी बनाए जाने के बाद इस मिशन पर आपने खपा दी। एक के बाद दीगर आजमाइशें, यही एक मोमिन बंदे की पहचान होती है, वो अपने हदफ और टारगेट को कभी भूलता नहीं। मेरे और आपकी जिंदगी की बहुत बड़ी कमजोरी ये है,
हम अपने हदफ पे चलते हैं, टारगेट पे चलते हैं, एक मामूली हवा भी आए तो हमारे जहनों से टारगेट खत्म हो जाता है और हम अपने जहनों से टारगेट को खत्म करते हुए अपने आप को उलझनों के हवाले कर देते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पढ़ के देखिए, कितनी आजमाइशें आई, कितने मराहिल से आपको गुजरना पड़ा, लेकिन मक्की जिंदगी के आखिरी अय्याम को और लम्हात को हम पढ़ते हैं तो अल्लाह के नबी ने मुख्तलिफ कबीले वालों से आपने मुलाकात की और उनके सामने आपने दीन की दावत को पेश किया। कई एक ने आपकी दावत को ठुकराया, बहुत कम लोगों ने आपकी दावत को कबूल किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सच्ची तड़प थी दोस्तों, जब कभी अल्लाह के नबी को खबर दी जाती बाहर से कोई वफ्द, कोई कबीला मक्का आया है या मदीना पहुंचा है, तो अल्लाह के नबी बिलफौर उस कबीले वालों तक पहुंचते और उनके सामने इस्लाम की साफ व शफ़ाफ तालीमात, खुसूसन तौहीद और रिसालत उनके सामने वाज़ेह करते। और अल्लाह के नबी की यही तड़प थी और यही वो तड़प, सुबहान अल्लाह, जिसने मुख्तसर सी मुद्दत में एक जबरदस्त इंक़िलाब बर्पा किया। और अभी हमने कहा कि मक्की जिंदगी के आखिरी लम्हात को हम पढ़ते हैं तो 13 साल जिंदगी है नबी बनाए जाने के बाद, तो दावत का पहलू बड़ा नुमाया नजर आता है। मुख्तलिफ कबीले वालों से अल्लाह के नबी ने मुलाकात की और इस्लाम का आपने उनके सामने इंट्रोडक्शन करवाया, तौहीद, रिसालत और आखिरत पर ईमान लाने को आपने उनके सामने वाज़ेह किया। मदीने वालों से इसी हवाले से अल्लाह के नबी ये मुलाकात करते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि सबसे पहली मुलाकात मदीने वालों से अल्लाह के नबी ने जो फरमाई वो किस मकाम पे जानते हैं? कि जमरे अक़बा नामी मक्के में एक मकाम है, उस मकाम के पास अल्लाह के नबी ने सन 11 हिजरी में, सन 11 जो है नबूवत के साल, नबी बनाए जाने के बाद तकरीबन 13 साल जो हिजरत से पहले के जो है तारीख में और सीरत में हमें मिलते हैं, और हिजरत के बाद तकरीबन 10 साल जिंदगी अल्लाह के नबी ने बसर फरमाई और 11वीं हिजरी में अल्लाह के नबी वफात पाते हैं। और हम जिस जो है साल की बात करते हैं, नबी बनाए जाने के बाद तकरीबन 11वें साल ये वाकया पेश आता है। क्या वाकया था? सबसे पहले अल्लाह के नबी ने अहले मदीना से मुलाकात फरमाई जब वो हज के लिए आए थे, और अल्लाह के नबी को पता चला चंद मदीने के रहने वाले जो हज के इरादे से आए हैं, जो फुला मकाम पे मौजूद हैं, जमरे अक़बा के पास अल्लाह के नबी ने उनसे मुलाकात की। ये कितने अफराद थे? कहा कि तकरीबन ये 6 अफराद थे, और बाज़ अहले इल्म ने कहा 8 अफराद थे। और अल्लाह के नबी ने उनके सामने तौहीद को और दावत दीन को आपने उनके सामने पेश किया। और जैसे ही अल्लाह के नबी ने तौहीद को पेश किया, मदीने वाले एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। क्यों? मदीने वाले एक दूसरे का चेहरा देखने लगे जब अल्लाह के नबी ने उनके सामने दावत को पेश किया और इस्लाम का इंट्रोडक्शन करवाया। इसका एक अहम रीजन ये है दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए, और हमने इससे पहले बारहा कहा है कि मदीने में यहूदी आबाद थे और यहूदियों के पास आसमानी किताब का इल्म था। यहूदी हजरात के पास आसमानी किताब का इल्म, तौरात पे उनका बज़ाहिर ईमान था। यह और बात है कि तौरात अब अपनी असली शक्ल में बाकी ना रही, उसके अंदर तहरीफ उन्होंने किया, अहकामात बदल डाले और तौहीद को उन्होंने मख्फी रखा, और अल्लाह ताला के हलाल और हराम करदा बहुत सारे उसूल को उन्होंने रद्द बदल कर दिया। युहर्रिफूनल कलिमा अम मवाज़िई, अल्लाह ने यहूदियों के बारे में कुरान मजीद की उस आयत में फरमाया, तहरीफ या उनकी पहचान, तहरीफ का मतलब रद्द बदल कर देना। और अल्लाह अकबर, कुरान की ये खुसूसियत है, जैसे नाजिल हुआ आज तक वैसे ही बाकी है और क़ियामत तक इंशाअल्लाह ये कलाम वैसे ही बाकी रहेगा। एक जो है सुभान अल्लाह हुक्म की क्या बात करे, कोई बंदा एक हर्फ और एक शोशा भी इसका बदल नहीं सकता है। तगय्युर हो गया सारे मज़ाहिब की किताबों में, शायर ने कहा तगय्युर हो गया सारे मज़ाहिब की किताबों में, टला न हरगिज एक शोशा भी कलाम इलाही का। इस कलाम इलाही में एक शोशे के अंदर कोई तब्दीली नहीं आई। अगर किसी ने जबर को जेर किया, जेर को जबर किया, तो सुभान अल्लाह हुफ्फाज और अहले इल्म गिरफ्त करते हैं। आपको मालूम होना चाहिए
यहूदी हजरात के पास आसमानी किताब का इल्म था, और जब भी लड़ाई होती यहूदी और अहले मदीना के माबैन, औस और खजरज के माबैन, यहूदी कहते आखिरी जमाने में एक नबी आने वाले हैं जो आखिरी पैगंबर होंगे, जिन पर आखिरी शरीयत नाजिल होगी, उनके हाथों हम इस्लाम कबूल करेंगे और आपको हम अपना कायद बनाकर तुमसे जंग करेंगे और उस जंग में हमारी जीत होगी। बार बार जब जब इन यहूदियों को शिकस्त और नाकामी का सामना करना पड़ता, औस और खजरज के सामने हमेशा यही रट लगाते और यही बातें कहते थे, आखिरी जमाने में एक नबी आने वाले हैं, उनके ये औसाफ हैं जो अल्लाह ने अपनी जो है किताब तौरात में बयान किया। और सुभान अल्लाह, वो 6 मदीने के अफराद या 8 मदीने के अफराद जैसे अल्लाह के नबी की दावत को और तौहीद को उन्होंने सुना तो उनके दिलों में इस्लाम घर कर गया और वो एक दूसरे को सुभान अल्लाह देखने लगे और कहा कि यही वो पैगंबर हैं जिनके बारे में यहूदी जिक्र किया करते थे। ऐसा न हो कि हमसे पहले यहूदी सबकत कर जाएं, आगे बढ़ जाएं, चलो चलते हैं इस नबी पे ईमान लाते हैं। वो है कि यहूदी एक नाही से सबब बन गए इस्लाम कबूल करने के हवाले से। इसीलिए अहले इल्म ने 2 अहम बातें जो है कही हैं, गौर से सुनिएगा, कि इस्लाम बहुत जल्द अहले मदीना ने कबूल कर लिया, ज्यादा तकलीफें नहीं हुई। आपको मालूम होना चाहिए कि मक्के के मुकाबले में मदीने में ज्यादा आजमाइशें खुसूसन कबूल इस्लाम के हवाले से नहीं आई। वहां पर बज़ाहिर यहूदी थे, मुनाफिकीन थे, दुश्मनान इस्लाम थे, लेकिन फिर भी बआसानी इस्लाम कबूल कर लिया करते थे। 2 अहम रीजंस हैं, गौर से सुनिए। पहला रीजन क्या है कि क्यों अहले मदीना उनके दिल नरम हो गए इस्लाम के हवाले से, यह पहला रीजन। क्योंकि अल्लाह के नबी की आमद से कबल, आपकी तशरीफ आवरी से कबल हमेशा यहूदी अहले मदीना से अल्लाह के नबी के हवाले से जिक्र किया करते थे कि आएंगे आखिरी जमाने में एक पैगंबर, आपके ये औसाफ होंगे। तौरात में अल्लाह ताला ने आपके तमाम औसाफ को बयान किया है और सुभान अल्लाह हमेशा ये बातें सुनते थे। अब जैसे ही उन्हें मौका मिला तो उन्होंने कहा अगर हम ईमान ना लाए तो कौन ईमान लाएंगे, यहूदी ईमान लाएंगे आप पर, यानी हमसे वो सबकत कर जाएंगे। लिहाजा बिलफौर वो 6 या 8 जो है अफराद इस्लाम कबूल कर लिए। ये पहला रीजन। अच्छा चलिए, ये तो जानते माशाल्लाह आप लोग, बताइएगा अजहर ना आप जी, कि यहूदियों ने अल्लाह के नबी को क्यों कबूल नहीं किया? माफ करना, मैं पर्टिकुलर जो है नाम लेके पूछ रहा हूं, कुछ नहीं समझेंगे हमारे अजहर भाई इंशाअल्लाह। यानी पहले वो नारा लगाते थे आखिरी जमाने में एक पैगंबर आएंगे और उनके हाथों हम इस्लाम कबूल करेंगे, लेकिन अल्लाह के नबी जब तशरीफ लाए तो इनकार क्यों किया? हालांकि पहले से कहते थे ना हम ईमान लाएंगे। जी बोल सकते हैं आप? ये तो बारहा मैंने कहा है दर्स में। कोई है आप में से जवाब देने वाले? ये तो बहुत आसान आंसर है इसका। यानी सवाल, क्वेश्चन क्या, यहूदियों ने अल्लाह के नबी की दावत को क्यों कबूल नहीं किया, हालांकि वो पहले से आपके मुंतजिर थे। यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाहुम, अल्लाह ने कुरान में यहूदियों के बारे में कहा जैसे एक बाप अपने बच्चे को पहचानता है, उसी तरह यहूदी अल्लाह के नबी को जानते हैं कि आप बरहक पैगंबर हैं, आपकी किताब बरहक है, आपकी शरीयत बरहक है, फिर क्यों कबूल ना किया? कोई जवाब नहीं। अगर जवाब देंगे तो माशाल्लाह हमारे पास इमाम साहब अल्लाह ज़ाखिर दे माशाल्लाह, देखिए ऐसे ही बस कर बड़े अफराद हो तो पेन देंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह बारिक फीकुम। क्योंकि अल्लाह के नबी का ताल्लुक बनी इसहाक से ना था, इसहाक अलैहिस्सलाम के खानदान से ना था, आपका ताल्लुक इस्माइल अलैहिस्सलाम के खानदान से था। और आप जानते हैं कि सुभान अल्लाह, वहां देखिए शेख, अगर जवाब सही आया है तो इनाम के मुस्तहिक है इंशाअल्लाह, बारकल्लाहु फीहिन्ना। बारकल्लाहु फीक, अहसन। जो जवाब दिए उनको देते बैठे, नाम तो नहीं है इसमें, खैर जो जवाब दिए वो अपना इनाम हासिल कर लें। माशाअल्लाह तबारकल्लाह, बहुत जो है उम्दा जवाब है। कहा नबी अलग नस्ल से थे, यही है, क्योंकि वो समझते थे
कि अल्लाह के नबी का ताल्लुक नबी इसहाक के खानदान से होगा, क्योंकि जितने अंबिया गुजरे, सुबहान अल्लाह, इसहाक अलैहिस्सलाम के बाद याकूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, और आपके बाद जितने पैगंबर आए, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, सब के सब इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद में से। इस्माइल अलैहिस्सलाम के खानदान से कोई पैगंबर नहीं आए सिवाय अल्लाह के नबी के। इसलिए अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में अल्लाह ने किनाना का इंतखाब किया, और किनाना में से अल्लाह ने कुरैश का इंतखाब किया, और कुरैश में से अल्लाह ने बनु हाशिम का इंतखाब किया, और बनु हाशिम में से अल्लाह ने मेरा इंतखाब किया। सही मुस्लिम की हदीस है। तो आप देखिए सिलसिला ऐसा नसबनामा, या हमारे पास उम्मूमन हिंदुस्तान में ये सिलसिला नहीं होता है, उसे कहते हैं शजारा, एक दरख्त। हमारा हाल तो ऐसा कि वालिद का नाम बताते, दादा का नाम बताते, परदादा कोई बताए ना बताए। अब लक्कड़ दादा, वल्लाहु आलम, बहुत कम लोगों को याद होगा। बेटे आपके लक्कड़ दादा का नाम क्या? खैर लक्कड़ दादा पहले नहीं मालूम उनको, लक्कड़ दादा किसे बोलते। खैर क्यों मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, हमारे यहाँ पर एहतिमाम, हमने देखा माशाअल्लाह सऊदी अरब के जो अहबाब आज भी उनके पास एहतिमाम है, नसबनामा माशाअल्लाह बहुत एहतिमाम से जो है सुबहान अल्लाह जो है वो महफूज रखते हैं। तो लिहाजा ये इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से किनाना, किनाना में से कुरैश, कुरैश में से बनु हाशिम, और बनु हाशिम में से अल्लाह के नबी। इसलिए उन्होंने इनकार कर दिया। असबियत, अपना आदमी हो तो कबूल करें, अपनी नस्ल से ना हो तो उन्हें ठुकरा दें। और दूसरा रीजन गौर से सुनिए, क्यों मदीने वालों ने इस्लाम बहुत जल्द कबूल कर लिया। एक अहम रीजन है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ ले जाने से पहले एक अहम वाक़या पेश आया, एक अहम जंग वाक़ई हुई। उस जंग का नाम भी मैंने कभी इशारा किया, कोई बता सकते हैं? थोड़ा टफ सवाल है ये, चाहे तो जो जवाब देंगे उनको पूरे कलम ही दे देंगे इंशाल्लाह। लेकिन जंग का नाम जिक्र किया हमने रमजान से पहले। कोई है खवातीन में से जवाब देने वाले? यानी एक जंग, अल्लाह के नबी मदीना तशरीफ ले जाने से पहले एक जंग वाक़ई हुई मदीने वालों के माबैन ही, जिसकी वजह से सुबहान अल्लाह इस्लाम को जो है मजबूती हासिल हुई। वो कैसे बताऊंगा अभी। जंग बदर नहीं, वो तो अल्लाह के नबी मदीना जाने के बाद। आप मदीना जाने से पहले वाक़या पेश आया, तकरीबन 3-4 साल पहले यह वाक़या पेश आया। उस जंग का एक खास नाम है, बहुत मशहूर जंग है वो, लेकिन बहुत कम सुनते हैं हम, लेकिन बहुत मशहूर है सीरत की किताबों में। इसके बाद याद रखेंगे इंशाल्लाह आप लोग। उस जंग का नाम है जंगे बुआस। बुआस, बाइन अलिफ सा, बुआस, बड़े बहुत मशहूर जंग है। ये जंग किसके दरमियान हुई? मदीने के दो मशहूर कबीले, कौन कौन? औस और खजरज, दो मशहूर कबीले। जैसे यहूदियों के 3 कबीले थे, बनु कैनुका, बनु नवीर, बनु कुरैज़ा, उसी तरह अहले मदीना के 2 कबीले थे, एक औस और एक खजरज। औस और खजरज के दरमियान जबरदस्त लड़ाई हुई, बड़ी भारी जंग। तकरीबन 1 महीने के आसपास ये लड़ाई जारी रही, और बाज़ों ने इसकी मुद्दत और लंबी बताई है। जानते हैं दोस्तों, इस जंग का इस्लाम कबूल करने से क्या ताल्लुक? जो बड़े बड़े सरदार थे, मुआनिदीन थे, सरकश थे, वो सब इस जंग में मारे गए। अब क्योंकि जो बड़ा सरदार हो तो सब लोग किसकी तरफ मुतवज्जे होते? अगर कोई नया दीन पेश करे, सरदार की तरफ। अगर सरदार खुद मुआनिद हो, सरकश हो, जैसा कि कौन थे मक्के में? अबू जहल, अबू लहब, वलीद बिन मुगीरा, उमैया बिन खल्फ, अल्लाहु अकबर, ये सब कौन हैं? ये सब जो है कुफ्र के सरगने हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि इब्तिदाई दौर में मुसलमानों ने जिस कदर अज़ियतों का सामना किया, तकालीफ का सामना किया, एक अहम रीजन क्या है? ये कुफ्र के सरगने कदम कदम पे नजर आते थे, लोगों को भड़काते थे, अल्लाह के नबी के खिलाफ वर्गलाते थे, आपके कांटों पे, आपकी राहों पे कांटे बिछाते थे, और आपके सहाबा को तंग किया करते थे। कौन? ये कुफ्र के सरगने। ये माहौल मदीने में नहीं आया। मदीने में आपने सुना क्या? कुफ्र के सरगने। एक नाम तो सुना होगा आपने, जो मुनाफिकीन का सरदार था, अब्दुल्लाह बिन उबई।
वो तो मुनाफिकीन का सरदार था। अब देखिए, जब सरदारी की बात आई तो उसने अपनी जो है जमात बनाई और लोगों को अल्लाह के नबी से और इस्लाम से रोका। तो सरदार नेक होना चाहिए, बड़ा असर पड़ता है। याद रखो आप, हमारा लीडर ही बुरा है तो उस कौम का जो है हाल क्या होगा। और हालात अच्छी तरह से जो है गवाही दे रहे हैं। अल्लाह से हमारी दुआ है कि अल्लाह ऐसा कायद, ऐसा रहबर और ऐसा नुमाइंदा हिंदुस्तान के हक में अल्लाह तबारक व तआला मुंतखब फरमाए जो पूरी इंसानियत के हक में नफा बख्श हो, फायदा मंद हो और इंसानियत के हक में उसकी जात से किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। ऐसे शख्स का अल्लाह ताला इंतखाब फरमाए, खासकर इलेक्शन के रिजल्ट का, कि हम सब मुंतजिर हैं। तो सरदार वहां पर ऐसे ना थे। क्यों? जंगे बुआस में सब मारे गए। और इसीलिए आपको याद होगा कि अल्लाह के नबी मदीना जाने से पहले वो लोग किसे अपना सरदार बनाना चाह रहे थे? अब्दुल्ला बिन उबई को बनाना चाह रहे थे। पूरी तैयारियां चल रही थी क्योंकि बड़े बड़े सरदार उस जंग में मारे गए, जंगे बुआस में मारे गए। और ये जंगे बुआस कब हुई? अल्लाह के नबी मदीना जाने से 3-4 साल पहले। तो उसके बाद वहां तैयारियां चल रही थी, किसी को अपना लीडर बनाना चाहिए। तो किसको बनाना चाह रहे थे? अब्दुल्ला बिन उबई को। तो देखते ही देखते अल्लाह के नबी की सुभान अल्लाह तशरीफ आवरी हुई, वहां आपकी आमद हुई, आपके अखलाक से मुतासिर हुए, आपकी दीनदारी से मुतासिर हुए, आपकी अमानत और सच्चाई से मुतासिर हुए और आपके सर पर उन्होंने सरदारी का ताज जो है पहनाया आपको। और यही चीज सबसे ज्यादा अब्दुल्ला बिन उबई को खटक रही थी। इसीलिए उसने क्या कहा, एक जंग से वापसी के मौके पर जब उसे पता चला कि लोगों ने पूरी तरह से अल्लाह के नबी को अपना सरदार बना लिया है, उसने कहा लयुखरिजन्नल अअज़्ज़ु मिनल अज़ल, अपने आप को बाइज्जत कहा। और कहा कि जब हम जाएंगे ना मदीना, मैं बाइज्जत हूं, नऊज़ु बिल्लाह, अल्लाह की नबी जलील है और एक बाइज्जत इस जलील को बाहर करके रहेगा। अल्लाह ने कहा हकीकी इज्जत ऐ अब्दुल्ला बिन उबय, हकीकी इज्जत अल्लाह के लिए, रसूल के लिए, अहले ईमान के लिए, अहले निफाक को कभी इज्जत मिल नहीं सकती। अल्लाह ने इज्जत और सरबलंदी तौहीद और ईमान में रखी है। दोस्तों, अल्लाह ने हम सब की इज्जत जो है किस में रखी है? दीन इस्लाम में रखी। याद रखो आप, नहनु कौमुन अअज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम, हम ऐसी कौम है अल्लाह ने इस्लाम के जरिए हमें इज्जत दी। उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु ने 15वीं हिजरी में फलस्तीन की सरजमीन में यहूदियों से मुखातब होकर बैतुल मक़दिस को फतह करते हुए, बैतुल मक़दिस की चाबियां लेते हुए आपने जो जोरदार तकरीर की उसमें यही फरमाया, नहनु कौमुन अअज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम, हम ऐसी कौम है ऐ लोगों, अल्लाह ने इस्लाम के जरिए हमें इज्जत दी। अगर तुम इस्लाम को छोड़कर औरों में अगर तुम इज्जत तलाश करोगे, अल्लाह तुम्हें जलील करके रख देगा। अज़ल्लकुमुल्लाह। देखिए दूसरा रीजन क्या है जल्द इस्लाम कबूल करने का? सरदार मारे गए। अब कोई सरदार ना था, सरदार बनाने के मुंतजिर थे। अब्दुल्ला बिन उबई के बारे में चाहा, पहले से दिल में निफाक, पहले से दिल में कजी, पहले से दिल में टेढ़ापन। याद रखिए, कोई सरदार अगर दिल में टेढ़ापन हो, अल्लाह की कसम उसके इल्म से, उसकी जात से कोई फायदा नहीं उठा सकते हैं। सरदार को ऐसा होना चाहिए कि उसका दिल पाक साफ हो, उसका दिल आईने की तरह साफ शफाफ हो, जैसा कि हमारे नबी का दिल था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तब कौन फायदा उठाती दोस्तों? वरना आजकल सब खुद गर्ज सेल्फिश बने हुए हैं, सब मफाद परस्त हैं, सबको अपनी फिक्र है, अपनों की किसी को फिक्र नहीं। सरदार वो है जो अपनी से, अपनी जात से कहीं ज्यादा अपनों की और औरों की फिक्र करता है, ये सरदार है। कायस क्या है? सय्यदुल कौम खादिमुहुम कहते हैं। कौम का लीडर खिदमत करने में पेश पेश रहता है। ऐसा नहीं कि कुर्सी पे बैठा, पैर पे पैर डाल लिया और हुक्म देता रहा, ये असल सरदार नहीं। सय्यदुल कौम खादिमुहुम अरबी में कहा जाता है। कौम का लीडर वो है जो मैदान में उतरे, प्रैक्टिकल लाइफ में आए और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ को लोगों के सामने पेश करे। जंग खंदक के मौके पर सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन भूख को बर्दाश्त न करते हुए कि भूख में कुछ कमी महसूस करें, खाने के लिए कोई चीज मुयस्सर नहीं, पेट पर जो है पत्थर बांधकर अल्लाह के नबी से आकर शिकायत की, ऐ अल्लाह के रसूल, अल्लाह के रसूल, भूख नाकाबिले बर्दाश्त है, लिहाजा हमने अपने पेट पर एक एक पत्थर बांध रखा है, कुर्बान जाइए इस हबीब पर। सही आसार से साबित और वारिद है, अल्लाह के नबी ने अपने पेट मुबारक से चादर को आपने उठाया। सहाबा इकराम क्या देखते हैं, कुर्बान जाइए इस हबीब पर। अल्लाह के नबी का भी वही हाल था, आपके पेट मुबारक पर एक नहीं 2-2 पत्थर अल्लाह के नबी ने बांधे हुए थे।
ये होते हैं दोस्तों कौम के सरदार, कौम के लीडर। और ये जरूरी नहीं कि आपको कोई बड़ी कुर्सी मिले, आप घर के सरदार हैं, आप घर के लीडर हैं आप, तो आप अपना रोल बच्चों के सामने पेश करना चाहिए। हमारी बड़ी कमजोरी, हम मोबाइल में मगन रहते और बच्चों को कहते कि पढ़ाई करो, वक्त वेस्ट मत करो। वो जानते अब्बू क्या करते करेंगे, है कि नहीं? हमारी कमजोरी, माफ कीजिएगा दोस्तों, बच्चे अच्छी तरह से वाकिफ हैं और हम खुद नसीहत करते, है कि नहीं? नमाज के वक्त में आप घर पे हैं और आप बच्चों को कह रहे हैं बेटे नमाज को जाओ, कहां से ज़बान में तासीर पैदा होगी? आपको जो अपने बच्चों को जो सुभान अल्लाह मस्जिद लेकर आई है, इसकी जो तासीर होती है वो गैर मामूली होती है। तो एक हकीकी सरदार सुभान अल्लाह अपनी अमली और प्रैक्टिकल लाइफ अपने बच्चों के सामने और अपने जो है मातहत लोगों के सामने पेश करता है, और यही हमारे नबी की खुसूसियत थी। इसीलिए मदनी जिंदगी में जब आपके सर पे सुभान अल्लाह सरदारी की ताज उन्होंने रखा, तो सुभान अल्लाह ऐसा इनकलाब बपा किया कि 10 साल की तारीख ने पूरी दुनिया का नक्शा जो है बदल के रख दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कितने साहबा आए थे? 6 या 8। अल्लाह के नबी जब उनके सामने इस्लाम को रखा तो फौरी तो उन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया। कहां पर यह वाकया पेश आया? जमराए उक़बा में। जमराए एक जगह का नाम, जमराए उक़बा में यह वाकया पेश आया। और क्यों इस्लाम कबूल किया? 2 रीजंस। एक, यहूदी हमेशा जिक्र करते थे, और दूसरा क्या है, जंग बुआस, ये जंग पेश आई, बहुत सारे सरदार मारे गए, तो लिहाजा वो लोग आसानी से जो है इस्लाम कबूल करने वाले हो गए। अल्लाह के नबी ने उनसे कहा अगले साल हम मुलाकात करते हैं। अब ये कौन सा साल था? नबूवत का 11वां साल। कहा कि 12वें साल हम मुलाकात करते हैं जब आप हज पे आएंगे, और लोगों को जो है तुम लेकर आना, उन्हें इस्लाम की दावत देना। एक अच्छी खासी तादाद अगले साल खिदमत रसूल में हाजिर हुई, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे क्या फरमाया, गौर से सुनिए। उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह के नबी ने हम मुसलमान सहाबा को जमा किया, क्योंकि सुभान अल्लाह यहां पर उन 6 और 8 जो है मुसलमानों की कोशिशों के नतीजे में चंद सहाबा इस्लाम कबूल कर लिए थे, और उसमें ज्यादातर वो अफराद थे जो लास्ट ईयर आए थे, तो वो भी इन सहाबा के साथ आए। तो लिहाजा जिन्होंने इस्लाम कबूल किया वो सब अल्लाह के नबी के पास छुपे छुपे, लोगों के सामने नहीं, वरना फिर मुशरिकीन उन पे हमला कर बैठेंगे। किन पे हमला कर बैठेंगे? अहले मदीना पर। इसीलिए छुपे छुपे वही अक़बा के पास आपने जो है मुलाकात फरमाई, और मुअर्रिखीन ने यहां पर इस वाक़ये को एक टाइटल दिया है। वो टाइटल है कि बैअते अक़बा ऊला। ये अक़बा के पास अल्लाह के नबी ने बाकायदा उन सहाबा से बैअत ली। बैअत इस तरह से जो बैअत लेते हैं, और बैअत लेना जो है शरीयत से साबित है। और आजकल अल्लाह रहम फरमाए गलत तरीके से लोग बैअत लेते हैं। शिया हजरात के पास भी बैअत का तस्वुर है, अगर उन्होंने उनसे बैअत ले ली ना तो वो जो कहेंगे वही करेंगे। आप अगर इस्लाम की खिलाफ वर्जी करें, अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करें, तब भी आप उन्हीं की बात मानेंगे। और जिनसे बैअत लेते हैं ना, अल्लाह रहम फरमा इंतकाल के बाद ये शिया हजरात एक लेटर लिखते हैं फरिश्ते के नाम, जब कब्र में सवाल करने के लिए आएंगे वो लेटर पढ़ के सिफारिशी गोया कि हाँ बिल्कुल ये जो है उन्होंने फलां से बैअत की है, ठीक है, इनके साथ कुछ आसानी का मामला किया जाए। नऊजुबिल्लाह, ये कोई ऐसी अटकल पच्छू नहीं दौड़ा रहा हूं मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, ये बाकायदा हमने अपनी आंखों से करीबी लोगों में देखा है। बाकायदा तदफीन के मौके पर गुस्ल से फारिग होने के बाद उस मय्यत के सीने पर कफन के अंदर बाकायदा एक चिट्ठी रखते हैं जिन जिनसे बैअत लेते हैं। बैअत का गलत तस्वुर लोगों ने पेश किया, जबकि इस्लाम में बैअत का सिस्टम है। बैअत का मतलब क्या है? इताअत पर बैअत, इत्तिबाए सुन्नत पर बैअत, अल्लाह की फरमाबरदारी पर बैअत, अल्लाह की नाफरमानी से बचने पर बैअत। ये बैअत तो होना चाहिए। अगर जो है सुभान अल्लाह कोई इमाम आपसे बैअत ले कि भाई कभी आप बताओ मुझसे, एक नमाज नहीं छोड़ेंगे आप, झूठ नहीं बोलेंगे आप, चोरी नहीं करेंगे आप, जिना के करीब भी नहीं भटकेंगे आप, हमेशा सच बोलेंगे, हराम रास्ता इख्तियार नहीं करेंगे, हाँ मौलाना इन बातों पर मैं आपसे बैअत ले रहा हूं, कोई हरज नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। और जहां जहां ये अल्लाह की और रसूल की मुखालफत करे, अल्लाह की कसम उस मामले में उस इमाम की हरगिज़ बात नहीं मानी जाएगी। ये बैअत तो साबित है।
और यहां पर अल्लाह के नबी ने यही बयात ली उनसे। किन बातों पे बयात ली? अल्लाह ताला ने सूरह मुम्तहिना की आखिरी आयत करीमा में फरमाया कि अल्लाह के नबी ने औरतों से, खवातीन से भी बयात ली और मर्द हजरात से भी बयात ली। मदनी जिंदगी में आगे चलकर आपने खवातीन से बयात ली, लेकिन यहां पर उबादा बिन सामित रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं हम सिर्फ मर्द सहाबा थे। अल्लाह के नबी ने उनसे क्या बयात ली? सबसे पहले कहा अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करोगे, उसके बाद कहा कि चोरी नहीं करोगे, उसके बाद कहा कि जिना के करीब भी भटकोगे नहीं, उसके बाद कहा कि किसी पर बहुतान नहीं लगाओगे, और फिर कहा कि नेकी के मामले में कभी अल्लाह की नाफरमानी नहीं करोगे, और फिर कहा कि अगर तुमने कोई गलती की, गुनाह और हराम का काम किया, उस पर तुम्हें दुनिया ही में सजा मिल जाए तो अल्लाह ताला उस सजा को तुम्हारे लिए कफारा बना देते हैं और आखिरत में कोई सजा तुम्हें मिलने वाली नहीं। तो इन बातों पर अल्लाह के नबी ने उन सहाबा से बयात ली और सारे सहाबा ने मिलकर आपसे बयात की। इसके बाद होता क्या है? यहां 12वें साल ये मुअज़्ज़ज़ सहाबा मक्का से मदीना निकलते हैं, जा रहे होते हैं। अल्लाह के नबी ने एक तोहफा दिया, एक तोहफा दिया। क्या तोहफा है वो? ये बता सकते हैं? एक तोहफा दिया, और आप जानते हैं वो तोहफा कोई चीज ना थी, वो तोहफा एक इंसान थे, वो तोहफा एक सहाबी थे। अल्लाह के नबी जाते जाते वो तोहफा आपको दे गए। बहुत आसान जवाब दीजिए, इनाम लीजिए। हजरत अली को भेजा? नहीं, हजरत अली को तो नहीं भेजा। जाते जाते आपने उन सहाबा के हवाले एक सहाबी को किया जो मक्के वाले थे, दीन सिखाने के लिए, घर घर तबलीग करने के लिए, घर घर दावत पहुंचाने के लिए। जी बारकल्लाहु फीक। अहसन, आइए, आपको शायद ये चाहिए, घर में कोई छोटे बच्चे हो तो जाकर दे दीजिए। कौन सा चाहिए आपको? बारकल्लाहु फीक, अल्लाह खुश रखे आपको। हजरत मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाहु अन्हु, आइए बेटे, माशाअल्लाह। मुसअब बिन उमैर 2 जवाब दिए हैं, सीधा से लो, बारकल्लाहु फीक, दे दो, माशाअल्लाह तबारकल्लाह। ये असल तोहफा है। ये दाई है, सुभान अल्लाह, है कि नहीं? इस्लाम के सबसे पहले दाई। एक और आपका टाइटल और लक़ब है, गौर से सुनिएगा, चल इससे पहले कभी मैंने जिक्र नहीं किया। ये मुसअब बिन उमैर का एक टाइटल है मुक़रिउल मदीना। मदीने के उस्ताद हैं आप, मदीने के सबसे पहले टीचर हैं आप, मदीने के सबसे पहले उस्ताद हैं आप। कि अल्लाह के नबी ने इस उस्ताद को उन सहाबा के हवाले किया, जाओ मुसअब को अपने साथ ले जाओ, ये मुसअब घर घर दीन की तबलीग और दावत में तुम्हारा साथ देंगे। अल्लाहु अकबर। ये मुख्तसर सी मुद्दत में मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने ऐसी मेहनत की कि घर घर इस्लाम की रोशनी बुलंद होने लगी। उसके बाद हुआ क्या? अगले साल बड़ा जबरदस्त वाकया पेश आता है, जो 13वां जो है साल है, जो मक्की जिंदगी का आखिरी साल है, वो इंशाअल्लाह अगली क्लास में हम मालूम करते हैं। अल्लाह से हमारी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब को दावत के हवाले से एक सच्ची तड़प पैदा करते हुए जहां जहां हमें मौका मिले अल्लाह के बंदों को अल्लाह से करीब करने के हवाले से अल्लाह ताला इस मामले को अंजाम देने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सब को भलाई के हर मैदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाए। हमारी इबादतों को अल्लाह कबूल फरमाए, हमारी तरावीह को कबूल फरमाए, हमारे रोज़ों को कबूल फरमाए, हमारे सदका व खैरात को कबूल फरमाए, हमारे जिक्र अस्कार को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हम में से हर एक के घर में बरकतों के दरवाजे खोल दे, चैन व सुकून अता फरमाए, हर बीमारी से अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, सेहत व आफियत वाली जिंदगी नसीब फरमाए। जहां कहीं उम्मत मुस्लिमा कराह रही है, ऐ अल्लाह तू उनका हामी बन जा, तू उनका नासिर बन जा, तू उनका मुहाफिज बन जा। ऐ अल्लाह अमन व सुकून वाली जिंदगी हम सबको नसीब फरमा। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंब फस्तग़फिरूहु इन्नहु गफ़ूरुर रहीम।